इस चुनाव में इन दिनों नेताओं के रोने की काफी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां अब एक जनसभा के दौरान जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से अपना भाषण दे रहे थे, तभी उनके बगल में खड़े मंत्री जो टिकट कटने से नाराज चल रहे थे, वह उनके शब्दों को सुनकर भावुक हो गए और रोने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, यह पूरा मामला ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र से सामने आया है, जहां भिंड के मेहगांव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा में शामिल होने पहुंचे थे। मंच पर टिकट कटने से नाराज चल रहे सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया भी मौजूद थे। इस दौरान सिंधिया ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि यही होता है सच्चा कार्यकर्ता और पार्टी के प्रति निष्ठावान, जो टिकट कटने के बाद भी मैदान में है और भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है। बोले, यही बीजेपी पार्टी के परिवार की निशानी है, जिसको ओपीएस भदौरिया बखूबी निभा रहे। अपने चहेते नेता सिंधिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर मंत्री जी भावुक हो गए और जनता के सामने ही मंच पर खड़े होकर रोने लगे। यही परिवार के सिद्धांत होते हैं। निर्णय जो पार्टी ने लिया, पार्टी सर्वप्रिय है, वही भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा है। हम सब, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, तंत्री हो, कार्यकर्ता हो, सब कार्यकर्ता पार्टी के सेवक हैं। और मैं आज दाद देता हूं तो भाषण ओपीएस भदौरिया जी ने इस मंच से दिया, बहुत बिरला नेताओं से सुनने ये कहना संजय का टिकट है, ये टिकट महाराजा सिंधिया का टिकट है, ये टिकट ओपीएस भदौरिया। और मैदान में लगना जैसे ये स्वयं चुनाव लड़ रहा है, यही संस्कार होते हैं। आपको दाद देता हूं मैं, और आप चिंता मत करो। मेहगांव की जनता, राकेश शुक्ला, मंच आसीन, एक एक व्यक्ति आपके आज के व्यक्तित्व से प्रभावित है और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। आज हमारे सामने मेरे भाई और बहनों, आपको बता दें कि इस बार भाजपा ने मेहगांव विधानसभा सीट पर राकेश शुक्ला को मैदान में उतारा है, जिनका प्रचार करने ही सिंधिया मेहगांव पहुंचे थे। 2008 में मेहगांव सीट से अपनी जीत दर्ज करने वाले विधायक राकेश शुक्ला का साल 2023 में बीजेपी ने टिकट काट दिया था और उनकी जगह मुकेश चौधरी को मैदान में उतारा था। टिकट कटने के बाद राकेश शुक्ला ने बीजेपी से बगावत की और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में शामिल होकर वर्ष 2013 का चुनाव लड़ा, लेकिन वह उसमें जीत हासिल नहीं कर सके। वहीं इस बार सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया मेहगांव सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से राकेश शुक्ला को अपना प्रत्याशी बना दिया, जिससे ओपीएस भदौरिया थोड़ी नाराज थे, लेकिन फिर भी वह उस नाराजगी को भुलाकर भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में लगातार लगे हुए थे, जिसको लेकर ही सिंधिया द्वारा की गई तारीफ पर उनका दर्द झलक पड़ा और वह भावुक हो गए। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।